नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी को एक बात बतलाना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के अंदर किस प्रकार की भावनाओं का, किस प्रकार के आचरण का विकास कर सकते हैं, जिससे वो निश्चित रूप से कामयाब होगा, सक्सेस होगा, सफलता उसको ज़रूर मिलेगी। इसे मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। उस कहानी का आधार ये है कि सुविधाएं बच्चों को कम से कम दोगे तो वो पंगु नहीं बनेंगे, वो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे ही होंगे। एक बार एक राजा को किसने 2 बाज के बच्चे दिए और ये कहा कि ये मेरी तरफ से आपको उपहार है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने दरबारी को कहा कि इन दोनों बाज के बच्चों का पालन पोषण बहुत बढ़िया तरीके से आप करो। दरबारी ने उनका खूब बढ़िया पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद राजा ने जाकर के देखा कि वो जो 2 बच्चे उसने दरबारी को दिए थे उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या विकास हुआ है। तो राजा जब दरबारी के पास गया तो दरबारी ने उसको बच्चों को उड़ा के दिखाया, बाज के बच्चों को, कि देखो राजा जी, आसमान में कितनी दूर दूर तक उड़ रहे हैं, खूब बड़े हो गए हैं, इनके पर आ गए हैं। लेकिन राजा एक चीज़ को गौर से देख रहा था कि एक बाज का बच्चा तो आसमान में खूब लंबी लंबी दौड़ लगा रहा था, लेकिन दूसरे बाज का बच्चा थोड़ी देर बाद वहीं पास में एक पेड़ की टहनी पर बार बार आकर के बैठ रहा था। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा ये दूसरा बच्चा क्यों कर रहा है। तो उसने उस दरबारी से पूछा, भाई एक तो बहुत बढ़िया उड़ रहा है और ये जो दूसरा बार बार टहनी पर आकर बैठ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है इसके। तो दरबारी ने कहा, नहीं जी, ये चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, ये बार बार आकर के इस टहनी पर बैठता है और ये खुलकर उड़ नहीं पा रहा। तो राजा ने कहा, ऐसे करो, अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि जो भी इस बाज के बच्चे को जो टहनी पे बार बार बैठा है, उड़ नहीं पा रहा ढंग से, इसको उड़ा दे तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आकर के प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस बाज को उड़ा दिया। तो राजा तक ये सूचना पहुंची तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया कि आपने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर सके, जो इसका पालन पोषण दरबारी कर रहा था उससे भी ये नहीं उड़ा और लोगों से भी नहीं उड़ा, आपने ऐसा क्या किया। तो उसने एक बात कही, मैंने जिस टहनी पर आकर बार बार बैठ रहा था उस टहनी को काट दिया। ये बात बहुत छोटी है पर बहुत गहरी है। तो राजा ने सोचा, उससे क्या हुआ। बोला, सुविधा जब तक किसी भी मनुष्य को मिलती रहेगी वो मनुष्य कर्म करने में हमेशा संकोच करेगा, वो खुलकर काम नहीं कर पाएगा। बार बार टहनी पर आकर के उसको सुविधा मिल रही थी, मैंने उस सुविधा को काट दिया, अब वो अपने आप मेहनत कर रहा है, आसमान में लंबी लंबी उड़ानें भर रहा है। वैसे आप अपने बच्चे को सुविधाएं कम से कम दो, उसे मेहनत करने की, परिश्रम करने की आदत डालो, वो निश्चित रूप से सफल होगा। जितनी ज़्यादा आप सुविधाएं दोगे उतना ही बच्चा पंगु बनता जाएगा। बच्चे की सफलता संघर्ष से ही मिलेगी, आराम परिस्थिति से नहीं मिलेगी। आराम कम, मेहनत ज़्यादा के संस्कार बच्चों को दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।